वो डेमो क्रिमिनल्स थे चारों ओर, जिंदगी थी इनसे भरी, फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आके मुझको मिली डेथ नोट। मेरा नाम है लाइट यागामी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा था। मैं खुश नहीं था क्योंकि दुनिया भर में हो रहे जुल्म और सितम से मैं बहुत दुखी था। जहाँ देखो वहाँ खून खराबा था, हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, हर तरफ खबरों में बुरे लोग छाए हुए थे, आतंक बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जुल्मों की वजह से थम सी गई हो। किसी को भी मौत के घाट उतार देना, किसी का भी अपहरण करके उससे फिरौती की डिमांड करना, ये बहुत आम हो चुका था। और इन दर्दनाक खबरों के बीच में मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। तभी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक दिन मैं अपनी क्लास में पढ़ रहा था और तभी मुझे आसमान से नीचे गिरती हुई एक किताब नजर आई। सबकी नजरों से बचते हुए मैंने उस किताब को उठाया। उस किताब के इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि अगर किसी इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाए तो उसकी मौत निश्चित है। उस वक्त तो मुझे लगा कि ये सब बकवास है और मैंने उस किताब को छोड़ा और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि अगर ये सच हुआ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने उस किताब को उठाया और अपने साथ घर ले आया। डेथ नोट में लिखा था कि नाम के साथ उस इंसान का चेहरा भी जहन में होना चाहिए, ताकि अगर दो लोगों का एक नाम है तो जो बेगुनाह है उसको फर्क ना पड़े। नाम लिखते ही उस इंसान की मौत 40 सेकंड्स में हो जाएगी। अगर हम मौत की वजह नहीं लिखेंगे तो उस इंसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से होगी। ये क्या बकवास किताब है, भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं नहीं मानता, सिर्फ नाम लिखने से मौत, बकवास। शायद किसी ने प्रैंक किया है। फिर मेरे जहन में आया कि अगर इसमें नाम लिखने से किसी की मौत होती है तो मैं भी तो खूनी हो जाऊंगा। मैंने उसे तब मजाक समझा। तभी मैं खबरों में देखता हूँ कि एक किडनैपर ने 6 बच्चों को किडनैप कर लिया है। न्यूज चैनल ने उसका चेहरा और उसका नाम दिखा दिया था और मैंने बिना देरी किए उसका नाम लिख दिया। 40 सेकंड्स गुजर चुके थे और मैं ये जानकर जा ही रहा था कि ये सब बकवास है और तभी खबरों में बताते हैं कि उस किडनैपर की मौत हो गई है। तब मुझे लगा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक था। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि डेथ नोट काम कर रही है एक और बार इस्तेमाल करने का सोचा और उसके बाद मैं उस क्रिमिनल की तलाश में लग गया। क्लास से वापस घर जाते हुए मैं देखता हूँ कि एक लड़की को जबरदस्ती कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। वो गुंडे उस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर मैंने सोचा आजमाने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा और मैंने डेथ नोट में उन सब के नाम लिख दिए। मैंने लिखा कि उनकी मौत एक्सीडेंट से होनी चाहिए। अरे नहीं, ये तो सच निकला। डेथ नोट असली है और काम करती है। अब मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। मैं उसमें लिखे नाम पढ़ ही रहा था कि तभी मेरी मुलाकात रियुक से होती है। लगता है तुम्हें काफी मजा आ रहा है। मेरा नाम रियुक है, मैं एक शिनिगामी हूँ और ये डेथ नोट मेरी है और मैंने देखा इसे इस्तेमाल करके तुम्हें काफी मजा भी आ रहा है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डेथ नोट में सिर्फ 5 दिनों में इतने सारे नाम पहले कभी किसी इंसान ने नहीं लिखे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये डेथ नोट किसी शिनिगामी की है, इसलिए मैं जानता था तुम आओगे। अब आगे क्या होगा रियुक? क्या तुम मेरी आत्मा ले जाओगे? ये सब बकवास है। ये तो इंसानों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ? मेरी ये डेथ नोट तुम्हारी है। तुम इस डेथ नोट को किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन फिर इस डेथ नोट की सारी यादें तुम्हारे दिमाग से मिट जाएंगी। फिर रियुक ने मुझे बताया कि डेथ नोट को यूज करने के लिए एक सजा जो मुझे मिलेगी वो ये है कि मरने के बाद ना तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और ना ही नर्क में। चिंता मत करो,
दरवाजा खोलो। क्या हुआ मॉम? मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ बेटा। तब मुझे पता चलता है कि रियूक को मेरी मॉम नहीं देख सकती। मेरी डेथ नोट को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता, और मेरी आवाज भी सिर्फ तुम सुन सकते हो। बहुत टेस्टी है। मैंने रियूक से पूछा कि मुझे क्यों चुना गया। तब रियूक ने मुझे बताया कि मुझे चुना नहीं गया, डेथ नोट मुझे मिली इसलिए मेरी हो गई। अगर किसी और को मिलती तो रियूक उसके पास जाता। आखिर तुमने डेथ नोट को गिराया ही क्यों? मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंसानों से मजे ले लूं। मजे के लिए ऐसा किया? अपनी दुनिया में मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं बहुत बोर हो रहा था, और इंसानों की दुनिया में बहुत कुछ है मजे लेने के लिए, तो इसलिए मैंने डेथ नोट को इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। फिर मैंने रियूक को बताया कि मेरे पास बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम हैं, और धीरे धीरे करके मैं सारे क्रिमिनल्स का सफाया कर दूंगा। मैं इस दुनिया से सारे क्राइम का सफाया करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर इस दुनिया से तुम क्राइम का सफाया करना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या पड़ी है भाई? मैं भी बोर हो गया हूँ और मुझे भी मजे लेने हैं। ये मेरी लाइन मुझे पे मार रहा है क्या? अब डेथ नोट के इस्तेमाल से दुनिया भर में जितने भी बुरे लोग हैं, जितने आतंकवादी हैं, मैं सबका सफाया कर दूंगा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। मैं और जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। और उस रात मैंने डेथ नोट की मदद से ना जाने कितने क्रिमिनल्स का सफाया कर दिया। मैं इस दुनिया से क्रिमिनल्स का सफाया कर रहा था। डेथ नोट में क्रिमिनल्स का नाम भर लिखने से उनका सफाया हो रहा था, और मुझे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। अब कोई किसी और को कभी परेशान नहीं करेगा। मैं एक नई दुनिया की शुरुआत करूंगा जहां पर सब लोग अच्छे होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? लाइट? उस दुनिया का मैं ही भगवान बनूंगा। यही तो वजह है मैंने इंसानों की दुनिया को चुना था। डेथ नोट को फेंकने के लिए मैंने इंसानों की दुनिया को चुना था, क्योंकि मैं जानता था इंसान बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लाइट की हसरतें मैं पूरी करूंगा। जिसका ये नाम लिखेगा उनका सर्वनाश कर दूंगा और अपनी बोरियत को खत्म करूंगा।